हमारे साथ हमारी सहयोगी माहा सिद्दीकी जुड़ गई हैं। माहा, प्रधानमंत्री ने बातचीत की और ये बातचीत बहुत अच्छे माहौल में हुई और दोनों की तरफ से बहुत ही सकारात्मक रुख भी रहा है और साथ ही प्रधानमंत्री ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया है। इस पूरी बातचीत को किस तरह से देख रहे हैं आने वाले समय में हम? जी बिल्कुल, ये ओपनिंग स्टेटमेंट्स थे जो इस वक्त कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। अब दोनों के बीच वार्ता शुरू होगी। इस वार्ता के लिए 1 घंटे का वक्त रखा गया है। सवाल काफ़ी पूछे जा रहे थे बाद में, जो रिपोर्टर्स स्प्रे पूल में हैं, जो अंदर गए हैं, लेकिन इस वक्त उन सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा क्योंकि वार्ता बहुत अहम मुद्दों पर दोनों देशों को करनी है और उसमें से कुछ अहम मुद्दे कमला हैरिस ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में प्रीति हमें बता दिए। पहला तो कोविड-19 पैंडेमिक, जैसा कि हम बात कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका पर अभी भी ये कहर बरपा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इसके चलते उन्होंने ये भी बात कही कि वो वेलकम करती हैं कि भारत जल्द ही वापस से वैक्सीन्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा और देशों को वैक्सीन्स देना शुरू कर देगा, क्योंकि ये अहम है कि दुनिया भर के लोग एक लेवल सर्टेन परसेंटेज जो है वो वैक्सीनेशन की हासिल करी जाए ताकि हर्ड इम्यूनिटी आए, वरना इस तरह के इन्फेक्शंस दुनिया भर में दिखते जाएंगे। अमीर देश हो या गरीब, इससे नहीं बच सकता। ये बात अमेरिका को और अमीर देशों को बिल्कुल समझ में आ गई है। दूसरा अहम मुद्दा, जैसा कि इंडो पैसिफिक मेंशन किया गया था, तो चीन रहेगा। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रूल्स बेस्ड, ये एक 4-5 शब्द का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इंडो पैसिफिक में हम चीन का आक्रामक रूप देख रहे हैं। बहुत अग्रेसिव हो रहा है चीन। वहाँ पर जो छोटे देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के छोटे देश हैं, आसियान के छोटे देश हैं प्रीति, यहाँ तक चीन उन पर दबाव डालता है कि वो जो पानी में रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मछली है, उस तक को लेने से रोकता है। बहुत सारे छोटे देश इन सब चीज़ों पे उनकी पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है, उसी से उनका रोज़गार है, उसी से पैसे आते हैं। तो इन सब को देखते हुए अब ये जो बड़े देश हैं वो चीन पे दबाव बना रहे हैं कि जो चीन का रवैया है छोटे देशों की तरफ इंडो पैसिफिक में जो वो अड़चन लगा रहा है और देशों के लिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये एक अहम मुद्दा आज डिस्कशन का रहेगा। क्लाइमेट चेंज की भी बात करी गई थी। ये एक मुद्दा है जो बाइडेन सरकार के लिए बहुत अहम है। हमने देखा है कि 1 नहीं 2 बार उनके जो स्पेशल ऑनवॉय हैं क्लाइमेट चेंज के, जॉन केरी, भारत आए हैं। इस पर कोलैबोरेशन होना अहम बात है और ये कोलैबोरेशन हो रहा है, हम देख रहे हैं। कमला हैरिस ने भी ये बात उठाई। तो ये 3 अहम मुद्दे हैं। इसके अलावा स्पेस और स्पेस सेक्टर में कोऑपरेशन और हाईटेक, इस पे भी अभी वार्ता होगी, बात होगी। जी, आप बने रहिएगा माँ हमारे साथ और लगातार वॉशिंगटन डीसी से जो तस्वीरें आ रही हैं लाइव, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र के रूप में दोनों देशों में बहुत सारी समानता है, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और ओपनिंग स्टेटमेंट अभी हुआ है उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी का, जिसमें ये बहुत कुछ सहज सा नजर आ रहा था। केमिस्ट्री दोनों की बहुत अच्छी नजर आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे का धन्यवाद किया। दोनों ने एक दूसरे से आने वाले समय में भारत और अमेरिका के संबंधों में मजबूती की ओर इशारा किया है और अब वो महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी, वो वार्ता शुरू होगी जिसका इंतजार था भारत और अमेरिका को, और निगाहें हैं पूरी दुनिया की। आखिर इस मुलाकात में होता है तो क्या होता है, वो पॉइंटर्स, वो बिंदु कौन कौन से होंगे जो इस बैठक के बाद निकल कर आएंगे, क्योंकि इसके बाद जो मुलाकात होगी वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होगी और इस मुलाकात को, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ प्रधानमंत्री की इस मुलाकात को आधार के तौर पर, एक नींव के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत सारे मसले हैं जिसमें इंडो पैसिफिक ओशन को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं, जिसका जिक्र खुद कमला हैरिस ने किया। इसके अलावा लोकतंत्र को मजबूत बनाने को लेकर भी कदम कड़े उठाने की ओर इशारा दिया गया है ओपनिंग स्टेटमेंट के जरिए। और कौन कौन से मसले होंगे जो अब इस वार्ता में और शामिल होंगे माहा? देखिए, ये बड़े मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने में वक्त लग सकता है। कोविड की ही बात करें अगर हम, तो जो टीकाकरण है उसकी भी सराहना की है आज अमेरिका ने कि भारत में अब बहुत तेज़ी
और बहुत रफ्तार से कोविड का जो टीकाकरण चल रहा है उसकी सराहना कमला हैरिस ने की। अब अहम मुद्दा ये है कि भारत के जो टीके हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि वो कम दामों में लोगों को उपलब्ध हो सकते हैं। अगर आप जो टीके यहाँ पर हैं अमेरिका में फाइजर या मॉडर्ना के, वो महंगे टीके हैं, तो इसीलिए ये एक प्रयास किया जा रहा है कि जो भारत में टीके मैन्युफैक्चर होते हैं उसको और जल्दी मैन्युफैक्चर कराया जाए, ज़्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कराया जाए, ताकि जो विश्व के डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, गरीब देश हैं, उनको ये टीके मिल सके, क्योंकि वो बहुत महंगे टीके शायद अपनी पॉपुलेशन को नहीं दे पाएंगे। लोग भी फिर झिझकेंगे टीके लेने में। और आप देख रही हैं कि सिर्फ 2 टीके से काम नहीं चल रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जो ब्रेक थ्रू केसेस हैं। 2 टीकों के बाद भी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, हालांकि इन्फेक्शन की जो इंटेंसिटी है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे, फिर भी हो रहा है। तो बूस्टर शॉट्स की भी बात आ रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि अमीर देश बूस्टर शॉट्स में अभी ना लग जाएं, क्योंकि अभी गरीब देशों में 10% टीकाकरण भी नहीं हुआ है। एक बात की बहुत तारीफ की कमला हैरिस ने, उन्होंने कहा कि भारत में 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन यानी हर रोज कोविड टीका दिया जा रहा है, जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इस बात से इतर अब जो वार्ता शुरू होने की बात की जा रही है, उसके बाद भी क्या किसी तरह का प्रेस स्टेटमेंट जारी होगा? मीडिया को सवाल जवाब का मौका मिलेगा? नहीं, मीडिया को सवाल जवाब का मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्प्रे पूल होता है जिसमें कुछ ही ऐसे रिपोर्टर्स हैं और कैमरामैन हैं जिनको अंदर भेजा जाता है, एक पूल की तरह। तो वो लोग अंदर गए थे, ओपनिंग स्टेटमेंट्स मिल गए, उसमें भी कुछ ने कोशिश की सवाल जवाब करने की, लेकिन सवाल जवाब राउंड था नहीं कोई। अब जब वार्ता होगी तो प्रीति इन्हीं सब मुद्दों पे जो कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2-3 पॉइंट्स सामने रखे हैं ओपनिंग स्टेटमेंट्स पे, इन्हीं मुद्दों पर अब गहरी वार्ता होगी। और इनमें टीकाकरण में हालांकि अमेरिका ने भारत की सराहना की है, और क्योंकि भारत में अब टीकाकरण बहुत तेजी से हो रहा है, उम्मीद ये कर रही है अमेरिका और बहुत सारे और देश कि भारत, जो कि मैं आपको अभी बता रही थी, कॉस्ट इफेक्टिव टीके बनाती है, ये टीके अब बाहर भेजे जाएं। भारत ने रोक लगा रखी थी टीके एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि भारत में ही टीकाकरण की बहुत ज़रूरत थी। जो सेकेंड वेव हमने देखी, जिसमें भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा वो मुश्किल वक्त था, उसके बारे में भी अभी प्रधानमंत्री ने मेंशन किया। उन्होंने बोला कि कमला हैरिस ने जो कॉल करी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो उन्होंने बहुत सेंसिटिव शब्द इस्तेमाल किए थे भारत की उस सिचुएशन को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मुझे हरदम याद रहेगा कि कितना सेंसिटिविटी से आपने उस मुद्दे को फ़ोन कॉल पर हमारे साथ बात करके शेयर किया। और उसके बाद आपने देखा था कि अमेरिका से काफ़ी मदद भी आई थी, सिर्फ सरकार से नहीं, अमेरिका के यहाँ कॉरपोरेट सेक्टर ने बहुत मदद की थी भारत की। अगर कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की बात करी जाए, सिलेंडर्स की बात करी जाए, कुछ अहम दवाइयों की बात करी जाए, क्योंकि भारत ने भी अमेरिका की मदद की थी जब अमेरिका में फर्स्ट वेव आई थी। उस समय डोनाल्ड ट्रंप थे यहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मांगी थी, जो भारत ने उस वक्त एक्सपोर्ट बंद कर रखा था, लेकिन अमेरिका के कहने के ऊपर भारत ने उसको लाइसेंस कैटेगरी में डाल दिया था, ताकि जिन देशों को ज़रूरत थी उस वक्त उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी मिल सके और पैरासीटामोल भी मिल सके। तो भारत दुनिया की फार्मेसी है, भारत सबसे ज़्यादा टीके बनाती है दुनिया की। इसी वजह से भारत का जो इस वक्त अहम रोल है वो हर कंट्री, बस एक छोटा सा सवाल मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब दे दीजिए। वो सवाल ये है कि कितनी देर में ये वार्ता खत्म होने की उम्मीद है? अब लगभग 45 मिनट के अंदर ये वार्ता खत्म हो जानी चाहिए। 1 घंटे का पूरा टाइम रखा गया था इस वार्ता के लिए, जिसमें से ओपनिंग स्टेटमेंट्स में लगभग 10 मिनट तो निकल ही गए थे, अब 5 मिनट और हो गए। 45 मिनट के अंदर ये वार्ता खत्म हो जानी चाहिए, उससे पहले ही हाल हो सकता है खत्म हो जाए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी